हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना गुलाब बाडो। और हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मनमोहन ठकराल, टीम हिसार हरियाणा से। तो दोस्तों, आज मैं मिस्टर मनमोहन ठकराल जी से आपको मिलवाने के लिए लेके आया हूं, जिन्होंने एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही कमाल करके दिखाया है। बहुत ही कम समय के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका आगमन एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर कैसे हुआ, और एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने कुछ कंपनियां करने के बाद ई बाइटोरियम कॉन्सेप्ट को ही क्यों चुना। दोस्तों आइए, ऐसा क्या है ई बाइटोरियम कॉन्सेप्ट के अंदर, इन्हीं से जानते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मनमोहन ठकराल। मेरा मेरा यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जन्म हुआ सन 2009 में। ऐसे ही यार दोस्ती के चक्कर में एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आया। तो वहाँ पे जाए बाद मेरे को क्या लगा कि 300 रुपये की चीज़ हमको 3-3 हज़ार रुपये में देनी पड़ती है। तो दिल को कहीं ना कहीं तसल्ली, मेहनत मैंने पूरी की वहाँ पे भी। तो वहाँ पे मेहनत करते करते एक चीज़ की ठेस, एक चीज़ की कमी हमेशा रही कि यहाँ पे इतनी जल्दी कामयाबी नहीं है। क्योंकि वहाँ पे फेस वैल्यू ख़राब होने का भी चक्कर था, लोगों ने फ़ोन उठाने भी छोड़ दिए थे, लोग मिलने के लिए भी वो करते थे। तो जो मेरी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्रीज में एक यूनिक प्रोडक्ट की चाह थी, जो चीज़ मेरे को मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर गुलाबाडो जी का, जो सितंबर 2022 में मेरे पास आए एक यूनिक प्रोडक्ट लेके। जैसे इन्होंने मेरे को डेमो दिया, डेमो देते ही मेरे को ये लगा कि वाकई में ही कोई एक यूनिक चीज़। क्योंकि एक चीज़ मैं हमेशा हमेशा गर्व से कहता हूँ कि आप डायरेक्ट सेलिंग को नहीं चुनते हो, डायरेक्ट सेलिंग आपको चुनती है। यस यस। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो डायरेक्ट सेलिंग आपको चुनेगी। दुनिया बहुत नेगेटिव लोगों से भरी हुई है, मेरे पास भी बहुत सारे हैं। तो जैसे ही मेरे पास ये यूनिक प्रोडक्ट पहुंचा, झटदनी सी मैंने हाँ की, और मेरे को ये लगा कि ये कामयाबी का सूत्र है। और कामयाबी के साथ साथ जैसे जैसे हम इसमें काम करते रहे, तो मेरे भाइयों बहुत मज़ा आया। इसमें पैसा भी बहुत है, और उसके साथ साथ दुआएं, गाड़ी, पैसा, बंगला, ये कॉन्सेप्ट सबको सब कुछ देता है। लेकिन इसके साथ साथ ई बाइटोरियम प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ ज़रूर है कि आज जैसे गुलाब सर और मेरे लिए एक दुआओं का खाता खुल चुका है। क्योंकि आज नहीं तो कल जाना ही जाना है। तो वहाँ पे हम हमारी गाड़ी, पैसा, बंगला कुछ भी नहीं लेके जा सकते। तो आज हमारी टीम में इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त रिजल्ट है, जिनको डॉक्टरों ने भी ये कह दिया था कि 3 महीने तक सिर्फ जाओ सेवा कर लो। और आज जैसे वो हमको मिलते हैं, उनके परिवार में ये खुशियाँ आई हैं, तो उन खुशियों में वो हमको स्पेशल रोक के बोले, ना बेटा चाय तो पी के जानी है। कई बार जैसे हमारे रिश्तेदारों के फ़ोन नहीं आते होली दिवाली पे, तो वो हमको स्पेशल, हमारे साथ कई बार हुआ है, हमको स्पेशल फ़ोन करते, बोले बेटा ये दिवाली और ये होली हम आप लोगों की वजह से मना रहे हैं। तो कितनी तसल्ली होती है उस चीज़ के लिए। तो एक तो यूनिक प्रोडक्ट, और यस उसके यस। ऊपर से दुआओं वाला काम, तो करने हाँ, में ये बहुत। देखो, हाँ, यूनिक प्रोडक्ट होने के साथ साथ में रिजल्ट ओरिएंटेड है। दोस्तों देखो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हो, सबसे पहले वो होना चाहिए अफोर्डेबल। अफोर्डेबल होना ही काफ़ी नहीं है, अफोर्डेबल के साथ में वो यूजेबल भी होना चाहिए। क्योंकि हम कई प्रोडक्ट ऐसे देखते हैं दोस्तों, घरों के अंदर जैसे हम रनिंग मशीन होती है ले आते हैं, लेकिन यूज़ नहीं कर पाते। उसके बाद में जैसे कपड़े सूखते हैं, उसके ऊपर ग्रीन टी हम ले आते हैं, लेकिन यूज़ नहीं कर पाते लंबे समय तक। चाव चाव में ले आते हैं, एक दो बार यूज करते हैं, उसके बाद में वो यूजलेस पड़ी रहती है घर में। तो 100% यूज होने वाला प्रोडक्ट जो अगर हम लेके आएंगे, तो उसी का हम रिजल्ट भी ले पाएंगे। आज हज़ारों ऐसी कंपनियां हैं जो सेम प्रोडक्ट लेके घूम रही है दोस्तों। तो हमने भी वो करके देखी है। जिनको आज लोग सुनना पसंद नहीं करते, उनका जो प्रोडक्ट है यूज करना पसंद नहीं करते, क्योंकि सेम सेम प्रोडक्ट है। आज लोग खाने से ऊब चुके हैं। दवाइयाँ ऐसी हो गई है, हर घर के अंदर दवाइयाँ चल रही है, तो दवाइयों से लोग आज बहुत ज़्यादा परेशान है दोस्तों। तो ई बाइटोरियम का वो ऐसा प्रोडक्ट है जो खाना नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर सोना है। सो के आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं एक लंबे समय तक, बिना दवाई बिना व्यायाम। जी हाँ, ना ही आपको दवाई लेनी है, ना ही आपको व्यायाम करने हैं। जो काम व्यायाम करने से होता है, वही काम उस मैट्रेस पे सोने से होता है। योगा करने से, व्यायाम करने से, दौड़ लगाने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, और ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है उस मैग्नेटिक मैटर्स पे सोने से, ये लगा लो मैग्नेटिक थेरेपी से। तो इसके साथ में रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, यूनिक भी है। अब जैसे हमने सुना था एक टाटा नैनो करके कार आई थी, देखो वो अफोर्डेबल भी थी, यूजेबल भी थी, और यूनिक भी थी दोस्तों। लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं थी, तो वो मार्केट में इतना चल नहीं पाई। तो ये खासियत है ई बाइटोरियम के अंदर। तो सर, आपने जो अभी तक अपनी जर्नी यहाँ तक करी है, तो आपने यहाँ से क्या कुछ अचीवमेंट किया है आज तक, वो एक बार दर्शकों को ज़रूर बताइए। अचीवमेंट में ऐसा है कि आज मेरी टीम लगभग लगभग 700 प्लस लोगों की हो चुकी है। वाह।
सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल के अंदर। और इस कॉन्सेप्ट से मैं लगभग 7.5 लाख रुपए क्रॉस कर चुका हूँ। वाह जी वाह। और इसका श्रेय सारा का सारा जाता है लगभग गुलाब बाडो जी का, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने मेरे ऊपर 6 से 8 महीने ज़बरदस्त तरीके से लगाए। तो मैंने देखा है जैसे काफ़ी ज़्यादा आपकी डॉक्टरों के साथ मीटिंग चल रही है और बहुत से डॉक्टर आपकी टीम के अंदर आए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि लगभग कितने डॉक्टर हैं जो आपकी टीम में काम कर रहे हैं आपके साथ? मेरी टीम में आज लगभग 70 से ऊपर डॉक्टर हैं। और वाह जी डॉक्टर, हाँ जी, और डॉक्टरों की एंट्री कैसी हुई, जैसे मैंने ये ई बाइटोरियम का प्रोडक्ट लिया था, मेरे घर में हेल्थ इशू थे। ओके। जो डॉक्टर साहब मेरे घर का इलाज कर रहे थे, मेरे घर का इलाज कर रहे थे जो डॉक्टर साहब, और फैमिली डॉक्टर जैसे हो गए। मेरे घर में शुगर की दिक्कत थी, गोडे दर्द की दिक्कत थी, जैसे आए 5वें 6ठे दिन मेरे को डॉक्टर साहब के पास लेके जाना पड़ता था। तो फैमिली जैसे डॉक्टर हो गए, और मैं लगभग 1 डेढ़ महीना उनके पास गया नहीं, तो डॉक्टर साहब का फ़ोन आता है, बोले मनमोहन जी ठीक ठाक तो है सब कुछ? मैं कहा हाँ जी ठीक है। बोले हाँ जी, आपकी माता जी? मैं कहा माता जी रसोई में रोटी बना रहे हैं। बोले ऐसे कैसे हो गया? बोले लेके आओ। लेके आए, उन्होंने चेक किया, बोला यार वाकई में बहुत फ़र्क है। बोला किया क्या आपने? तो फिर मैंने उन डॉक्टर साहब को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पास मैग्नेट थेरेपी वाला एक कॉन्सेप्ट आया है। उन्होंने झट देख, यानी कि हाथों हाथ, क्योंकि मेरी माता जी का इलाज वो कर रहे थे, उनको सारी बीमारी पता थी, और उनके ऊपर इतनी ज़बरदस्त और इतनी जल्दी रिजल्ट। तो डॉक्टर साहब ने बगैर देर किए हुए मेरे साथ एंट्री लगाई, और आज उनकी बदौलत आज मेरी टीम में बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर भी काम कर रहे हैं। वाह जी वाह। तो हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपके जो काम करने के तौर तरीके हैं वो क्या है, वो हमारे को बताइए, ताकि जो नए लोग हैं वो ई बाइटोरियम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हो सके। कैसे आप काम करते हो अपनी टीम के साथ में? 1 to 1 करते हो या सेमिनार लेते हो या जूम पे लेते हो मीटिंग? आप कैसे आप टीम को हैंडल करते हो, एक बार जरूर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली कि आजकल नए जो डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं 2 4 दिन मेहनत करके थक के बैठ जाते हैं। तो मेरा सबसे टर्निंग पॉइंट क्या रहा कि गुलाब बाडो जी ने मेरे को शुरू से ही ई ग्रोथ अकेडमी के साथ जोड़ दिया। ई ग्रोथ अकेडमी में मैंने जैसे जैसे सीखा वैसे ही अप्लाई किया, और वैसे ही मैं मेरी टीम में अप्लाई कर रहा हूँ। तो ऊपर से सीखो कैसे, टीम में बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो जैसे मैंने ई ग्रोथ अकेडमी से सीखा और वैसे ही मैं मेरी टीम में अप्लाई कर मैं रहा हूँ। आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये डायलॉग अब पुराना हो चुका है दोस्तों, अब डायलॉग चेंज हो चुका है। अब क्या है, ऊपर से सीखो कैसे और नीचे करके दिखाओ कि ऐसे, और मिलकर कमाओ पैसे। ये आज नया। क्योंकि ये नहीं है कि हमें नीचे बताना है कि भाई ऐसे करो, करके दिखाना है हमारे को। क्योंकि ये बिजनेस किसका है? डुप्लीकेशन का। यहाँ पे डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हमने भी सीखा है ऊपर से, और वैसे ही अगर हम करेंगे तो हमारी टीम करेगी। आज हम जूम मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो हमारी जूम मीटिंग नीचे हमारी टीम है वो भी ज्वाइन करेगी। उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम पहनेंगे वैसे हमारी टीम पहनेगी, जैसे हम बोलेंगे, जैसे हम करके दिखाएंगे, वैसे वैसे हमारी टीम करती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यही चीज़ मैं अपनी टीम में डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और इसी वजह से आज मेरी टीम सक्सेसफुल है। तो सर तरीके क्या है आपके काम करने के, जो दूसरी टीमें, दूसरी कंपनियों की टीमें आज उतावली है आपके साथ में काम करने के लिए? जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ दिनों से आपके ऑफिस में बहुत भीड़ रहती है, अलग अलग कंपनियों के लोग आपके पास आते हैं, आपके साथ आगे से ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसा क्या मंत्र है आपके पास, ऐसा क्या जादू करते हो आप, बल्कि लोग आपके साथ में आगे से ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, और लोग है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो भी उनके साथ ज्वाइन नहीं हो रहे लोग? मंत्र इसमें कुछ भी नहीं है। मंत्र गुलाब सर ने मेरे को ई ग्रोथ अकेडमी के साथ जोड़ा, उन्होंने मेरे को सिखाया और वो मैंने अप्लाईमेंट किया। और सबसे बड़ी बात, इस सिस्टम को मैंने अपने दिल से अपना माना। अपना मान के जो भी काम करोगे उसमें कामयाबी है। तो दोस्तों किसी भी काम की शुरुआत होती है सबसे पहले सीखने से। तो जैसे जैसे मैंने टकराल साहब को बोला वैसे वैसे ये करते गए, जैसे जैसे मैं करता था वैसे वैसे ये करते गए। जैसे मैंने सीखना स्टार्ट किया और सीख के मैंने इम्प्लीमेंट किया, जैसे मैंने काम किया। क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले उसका उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को नॉलेज लेनी पड़ती है, उसके बाद में उसका एक्सपीरियंस होता है। लोग आजकल बिना सीखे एक्सपीरियंस करने चल पड़ते हैं। जैसा कि मिस्टर मनमोहन ठकराल एक बाइक रिपेयरिंग का काम करते हैं, बाइक मैकेनिक है, तो आज ये उन काम के अंदर प्रोफेशनल है। अब मेरे को कोई बाइक दे दे कि इसका इंजन सेट करना है तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं उस काम में प्रोफेशनल नहीं हूँ दोस्तों। अगर मैंने उस काम को सीख लिया, सीख कर मैं ज़रूर कर पाऊँगा। आज जैसे हमारे को कोई बोल दे कि भाई मेरे पेट में दर्द है, तो मैं अगर अभी चाकू छुरे उठा के लेके आऊँ तो क्या वो काम क्या करेगा? वो भागेगा या वहाँ पे रुका रहेगा? आज हम देख रहे हैं लोग
MLM इंडस्ट्री के लोगों को देख के गायब हो जाते हैं। जैसे हम उनके घर पहुंचते हैं तो घर नहीं मिलते, घर होते हैं लेकिन उनके घर वाले कहते हैं कि घर पे नहीं है। ये हम देख रहे हैं। अगर हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि हम उस काम के अंदर प्रोफेशनल नहीं है दोस्तों। जब मैं वो चाकू छुरे लेके उसके पीछे पड़ूंगा तो वो भागेगा ही भागेगा। उसके घर पे जाओ या फ़ोन कॉल करो, क्यों? क्योंकि मैं उस काम के अंदर प्रोफेशनल नहीं हूँ। अगर मैं उस काम के अंदर प्रोफेशनल होता दोस्तों, मेरे को उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं थी। वो मेरे से टाइम लेता मिलने के लिए दोस्तों। तो किसी भी काम की शुरुआत होती है सीखने से। तो मिस्टर मनमोहन ठकराल जी है, मैंने देखा है कोई भी मौका नहीं छोड़ते। जैसे इनको टाइम मिला जूम के ऊपर अपना इंटरव्यू देने के लिए, अपनी क्लासेस लेने के लिए, तो इन्होंने कभी भी मना नहीं किया मेरे को। और हमारी ग्रेट अपलाइन है, उनको कभी भी मना नहीं किया, एक भी मौका नहीं छोड़ा। इनकी सबसे खास बात मेरे को लगी, ये कभी भी मौका नहीं छोड़ते। जैसे क्योंकि मौका क्यों नहीं छोड़ते, मैंने बहुत पहले से एक चीज़ थोड़ी दिमाग में भर रखी है कि एक अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर से एक पत्रकार महोदय मिलने गई। उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा, सर आप इतने अमीर कैसे हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने उनके आगे अपनी चेक बुक रख दी, बोले बच्चा अपने हिसाब से अमाउंट भर लो साइन करके। वो पत्रकार महोदय बोले नहीं नहीं सर, आप मजाक कर रहे हो, आप ये पकड़ो, आप मेरे को ये बताओ कि आप इतने अमीर कैसे हो? तो राष्ट्रपति जी ने दोबारा वो कर दिया कि आप ये पकड़ो। बोले चलो कोई दिक्कत नहीं, आप मजाक कर रहे हो। बोले आप मेरे को मेरे सिर्फ सवाल का जवाब दे दो कि आप इतने अमीर कैसे हो। तो उन्होंने वो चेक बुक ली, वापस अपने जेब में डाली। तो उन्होंने उनको एक बात कही, महिला पत्रकार को, कि आज आपने एक मौका गवा दिया कि इस दुनिया की सबसे सबसे अमीर पत्रकार होने का मौका आपने गवा दिया। बोले कैसे? बोले मैं वो मौका कभी भी नहीं छोड़ता। तो गुलाब बाडो जी की वजह से और हमारे ग्रेट अपलाइन की वजह से हमको जो भी मौके मिले हमने आज तक नहीं गवाए। और उसी मौके का नतीजा है कि आज मैं अपने दम पे बड़े बड़े सेमिनार खुद कर रहा हूँ। वाह जी वाह। और वही देख के और बड़ी बड़ी टीमों के लीडर पहले जो मेरी बात भी सुन के राजी नहीं थे, आज वो अपनी टीम के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, सीखना एक कला है। आज बड़े बड़े व्यक्ति जो बिल्कुल सक्सेस है, वो भी आज सीखने का प्रयास करते हैं कुछ नया। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखा एक बच्चे से भी जा सकता है। तो हमेशा सीखते रहिए। तो सर, आप यहाँ तक की जो जर्नी है आपकी, इसके अंदर आपको क्या कोई मुश्किलें भी आई है? बिल्कुल आई हैं मुश्किलें। क्या कुछ मुश्किलें आती है इस बिज़नेस के अंदर, वो आप एक बार ज़रूर शेयर कीजिए। मुश्किलें सबसे पहले क्या आई, जैसे मेरा बाइक रिपेयरिंग का काम है, अच्छा खासा काम है, ये नहीं कहता मैं मेरा बाइक रिपेयरिंग का काम कम है। 50 से 60 हज़ार रुपये मंथली में इसमें से भी कमा रहा था। और जैसे इस प्रोडक्ट ने मेरे घर से रिजल्ट दिए और टीम भी बनती रही। जैसे शुरुआत में मेरे पास ये प्रोडक्ट आया, मेरे घर से रिजल्ट आया और मैं लोगों को बताने लगा, तो आप लोग भी यकीन नहीं मानोगे, शुरू के 26 लोगों ने साफ तौर पे मना कर दिया था मेरे को। 26 कम तो नहीं होते? सही लोग बात है। लोग 4 से 5 ना सुन के, कई जने होते हैं ढीठ, 8 9 सुन लेते हैं, उसके बाद वो बैठ जाते हैं। लेकिन मेरे जैसा ढीठ भी बनना जरूरी है। जो शुरू के 26 लोगों की, मैंने बकायदा मेरी कॉपी में उनके नाम भी लिख रखे थे, किन किन लोगों ने मेरे को मना किया। और आज जैसे मेरा वक्त बदला, जैसे मेरी टीम बदल रही है, तो जो शुरू के 26 लोगों ने मेरे को मना किया, ऐसी ऐसी बातें कही जो शायद सुन के लोग बैठ भी जाते हैं। अब ये गद्दे बेचेगा, अब ये यो करेगा, अब यो करेगा, बोला अब ये दुकान बंद कर देगा, ये है वो है। यानी कि घर की तरफ से भी दिखते आई, बोले आप अपने प्रोफेशनल को छोड़ के अलग लाइन में जा रहे हो, दिखते आती है। तो एक ही चीज़ दिमाग में कि मेरा खुद का बिजनेस है, मेरे घर से रिजल्ट आया, मेरे घर से दवाई बंद हुई, और मेरे थ्रू कि अब तक कितने परिवारों की दवाई बंद हो सकती है। तो ये चीज़ सोच के मैं जैसे लगा रहा, तो आज एक अच्छी टीम के ऊपर भी बैठा हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो शुरू के 26 लोग थे, उसमें से मेरे पास 21 लोग आ चुके हैं और अपने साथ 2 2 4 4 बंदे। और सब एक चीज़, एक टीम लीडर तो ऐसा है, अपने साथ कम से कम 30 बंदों की टीम लेके आया मेरे साथ। वाह जी वाह। तो दोस्तों, जैसा कि हम ना सुनने लग जाते हैं ना, तो बंदे क्या है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे को एक चीज़ सीखने को मिलती है दोस्तों, कि जितना भी हम ना की तरफ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, उतना ही हम हमारी सफलता के नज़दीक भी होते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट जो हमारी अचीवमेंट है, वो हमारी आगे ही आनी है। तो जितना भी हम ना सुनते जाते हैं, वो हमारे सक्सेस की तरफ हमारे को लेके जाते हैं। लोग यहीं पे बिजनेस को कमिट कर जाते हैं। यहाँ पे क्या है, बिजनेस में क्या होता है, फेलियर कोई नहीं होता। सिर्फ यहाँ पे जो बीच में छोड़ जाते हैं लोग, वही फेलियर है। बिजनेस फेलियर नहीं होता। लोग फेलियर इसीलिए होते हैं क्योंकि वो सीखते नहीं हैं। अगर हमने इस बिज़नेस को सीख कर लिया दोस्तों, तो इससे आसान कोई भी बिज़नेस नहीं है। ई बायोटोरियम एक ऐसी कंपनी है जो डेली 2 पे आउट देती है। आज लोगों को पे आउट चाहिए जितना हो सके जल्दी।
तुरंत चाहिए, तो तुरंत ई बाइटोरियम कंपनी यहाँ पे पैसा दे रही है और ज़्यादा दे रही है। लोगों को चाहिए तुरंत और ज़्यादा, तुरंत और ज़्यादा दे रही है। प्रोडक्ट हमारा यूनिक है, अफोर्डेबल है, 100% यूजेबल है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। एजुकेशन सिस्टम ई बाइटोरियम कंपनी का ऐसा है जो ना कि हमारे को बेचना सिखा रहा है। देखो पैसा तो बेचने से ही आता है, लेकिन बेचने का धंधा नहीं है ये ई बाइटोरियम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या है, हमारे को एक टीम बनानी है। टीम हम बिना सीखे नहीं बना सकते, अगर हम सीखेंगे तो एक अच्छी टीम बना सकेंगे। और टीम ही हमारी नेटवर्थ है दोस्तों। जो हमारा नेटवर्क बनता जाएगा वही हमारी नेटवर्थ है, वही हमारी असली कमाई है दोस्तों। तो अगर हम देखें यहाँ पे CMD साहब जो हमारी कंपनी के हैं, डॉक्टर सागर जोशी जी, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट उन्होंने मार्केट में उतारा है ऐसे प्रोडक्ट के साथ में, जो हमारी बेसिक नीड है दोस्तों, जिसको हम नकार नहीं सकते। आज लोगों के पास टाइम नहीं है योगा व्यायाम करने के लिए, सुबह सुबह उठने के लिए, लेकिन यहाँ पे इस मैटर्स पे सोने से सबसे पहले हमारे को एक अच्छी नींद आती है, गहरी नींद आती है। और आप सभी जानते हो जिसको अच्छी और गहरी नींद आए वो उसकी बॉडी लगभग बीमारियों को वैसे ही कवर कर लेती है दोस्तों, अपने आप को हील कर लेती है। तो 99% बीमारियों की जड़ है ब्लड सर्कुलेशन का डिस्टर्ब होना, जो आज 99% लोगों का है भी। 99% बीमारियों की जड़ भी वही है। तो हम काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने में। बाकी बीमारियां BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लकवा, थायराइड, माइग्रेन, हार्ट की बीमारियां, चश्मे चढ़ रहे हैं आजकल, इन पीछे का रीज़न है। सभी बीमारियों के जो पीछे एक मेन रीज़न है वो है ब्लड सर्कुलेशन का डिस्टर्ब होना। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जब डिस्टर्ब होता है तो गड्ढा होता है, गड्ढा होता है तो ब्लॉकेज पैदा होती है। और ब्लॉकेज किसके अंदर कितनी है ये किसी को नहीं पता है। पता कब लगता है दोस्तों, जब वो ब्लॉकेज कंप्लीट हो जाती है। और उस दौरान या हार्ट अटैक्स आ सकता है, या लकवा लग सकता है, या फिर ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ये आज हम चारों तरफ देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं आज हम जानवरों के अंदर भी दोस्तों। क्योंकि जानवरों का ब्लड सर्कुलेशन भी वैसे ही चलता है जैसे हम लोगों का चलता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एनर्जी उनको भी चाहिए, आज जानवरों को भी। जैसे हमने ज़मीन से संपर्क छोड़ दिया है दोस्तों, वैसे ही जानवरों को भी हम पक्के फर्श के ऊपर इतने मोटे मोटे गद्दे हैं जिनके ऊपर हम उनको बांध रहे हैं दोस्तों। तो मैग्नेटिक फील्ड उनको भी नहीं मिल रहा, तो आज उनका भी हार्ट फेल हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो और कंपनियों से हमारे को अलग करती है। यहाँ पे हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो कंपनी का खुद का है, एजुकेशन सिस्टम है वो कंपनी का खुद का है। यहाँ पे कंपनी नहीं दोस्तों, ये ग्रुप ऑफ कंपनी है। यहाँ पे डेली पे आउट आता है, ये भी कंपनी का खुद का सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम कंपनी का खुद का है। एजुकेशन डायरेक्टर कंपनी के खुद के है दोस्तों। यहाँ पे कोई लीडर रन नहीं कर रहा है कंपनी को, एजुकेशन सिस्टम को। ताकि आज हम देख पा रहे हैं, जैसे दूसरी कंपनियों में मैंने देखा है, जैसे कई लीडर होते हैं जो टीम को संभाल रहे होते हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम को संभाल रहे होते हैं। एक दिन ऐसा आता है किसी न किसी लालच में वो भटक जाते हैं और दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, तो वो पहले वाली कंपनी बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम अलग से रन कर रही है कंपनी, और उसके अंदर एजुकेशन डायरेक्टर कंपनी के अलग से है। कंपनी ने एक बहुत ही प्यारा सा ई ग्रोथ एकेडमी बना रखा है, जो सुबह और शाम फ्री क्लासेस दे रही है, पेड क्लासेस अलग चल रही है, जिसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और लोग सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। और सीख कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिना सीखे तुक्का लग सकता है, वो ऐसा लगेगा कि एक दो लोग ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर हम बेच सकते हैं किसी को। बेचना मतलब सेल्समैनशिप, एक दुकानदारी वो कर सकते हैं। लेकिन जो मकसद लेके हम इस ई बाइटोरियम कॉन्सेप्ट में आए हैं वो हम हासिल नहीं कर सकते। जिस जैसे जो सपने हैं हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे माँ बाप के साथ में, जो हमारी वाइफ है जिसको हम सपने दिखा के लेके आते हैं, जो हमारे बच्चे हैं उनके सपने सिर्फ ई बाइटोरियम पूरा कर रही है बहुत ही कम समय के अंदर दोस्तों। तो एक बार जिस किसी ने भी आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है, एक बार उनसे ज़रूर राय ले लीजिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इसके अंदर काम कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग अचीवमेंट कर रहे हैं। तो ये मिस्टर मनमोहन ठकराल जी है, इनका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनसे भी आप संपर्क कर सकते हो। इनके साथ में आज मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही मार्केट में इन्होंने आतंक मचा रखा है। लोग आज लाइन लगा के खड़े हैं इनके साथ ज्वाइन होने के लिए ई बाइटोरियम के अंदर दोस्तों। काफ़ी टाइम से मैं नोट कर रहा हूँ, इनके पास टाइम नहीं है। जब भी देखो फील्ड में, जब भी देखो टीम के साथ में अपनी गाड़ी के चक्के घुमाए रखते हैं ये। और यही इनका एक रीज़न है, जो रात को बहुत लेट तक भी ये घर पे पहुँचते हैं। अब रात रात वाली बात पे एक चीज़ याद आई कि सर्दियों में जब धुंध का पूरा टाइम होता है, रात को 9:30-10 बजे मेरे पास कॉल आता है मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का, जब बंदा रोटी राटी खा के अपना रजाई में बैठा होता है। आज जो टीम मेरी बिल्ड हो रही है किस कारण हो रही है कि एक तो टीम यानी कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटरों को मैंने अपना समझा, मेरे काम को मैंने अपना समझा। रात को 9:30 बजे कॉल आती है, सर उनके घर चलना है और उन्होंने अभी का टाइम दिया है। मैं कहा यार रात को 9:30 बजे रजाई में घुस रहे हैं क्यों कटा है मना रजाई से? बोले नहीं सर उन्होंने अभी। मैं कहा चलो ठीक है आप तैयारी करो मैं आ रहा हूँ।
तो मेरी टीम के लिए मैंने कभी भी मना नहीं किया। रात को जैसे मैं उनके पास पहुंचा, 10 बजे उनके घर पहुंचा, तो मेरे को क्लोजिंग करते करते वहाँ पे बज गई रात के 11:30 या 12 बज गए। फिर मैं वहाँ से क्लोजिंग करके आया। तो इसी डेडिकेशन के साथ, बहाने ना करने के हज़ारों बहाने हैं, करने का कोई भी बहाना नहीं है। तो मेरे पास वो बहाना नहीं है कि मैंने इसको करना ही नहीं है। तो इसी टॉपिक पे मैं आज अच्छा एक टीम बिल्ड कर रहा हूँ और अच्छे सेमिनार भी देखिए दोस्तों, जैसे कि ठकराल साहब ने बोला कि इस बिज़नेस को मैंने अपना मान लिया और अपना मान के मैं इसको कर रहा हूँ। दोस्तों आज देखो, लगभग जो भी लोग काम कर रहे हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ में काम कर रहे हैं, कोई भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी अपना काम कर रहे हैं। अब जैसे जितना जोर, जितना दिल, जितनी एनर्जी हम उन कामों में लगाते हैं, उससे अगर कम एनर्जी लगा के भी हम इस काम को करेंगे ना, तो इसके अंदर हम वो हासिल कर सकते हैं। अगर हमने अपनी टीम को अपने बच्चों की तरह पाल लिया, तो हो सकता है हमारी औलाद, हमारे बच्चे हमारे को वो चीज़ ना दे सके जो अगर हमने टीम पाल ली, वो हमारे को उस ऊंचाइयों तक लेके जा सकती है दोस्तों, जो हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। इसी बात पे एक बात याद आई, हमारे ग्रेट अपलाइन है, वो एक बात कहते हैं, बोले आपकी पैदा की हुई औलाद बेशक से आपको क्या पता खाना ना दे, पानी ना दे, लेकिन अपनी टीम को अपनी औलाद की तरह पालोगे, ये आपको मरते दम तक नहीं, मरते दम के बाद भी आपकी फैमिली को पालेगी, पैसा देती रहेगी, पैसा क्योंकि पैसा देखो यहाँ देती पे रहेगी। हम आते हैं एक पैसिव इनकम के लिए दोस्तों, और पैसिव के साथ में अनलिमिटेड इनकम भी होनी चाहिए, क्योंकि पैसिव इनकम तो लोग ले भी रहे हैं। जैसे अगर कोई नौकरी से रिटायर हो गया, उसके बाद में भी उसकी एक पेंशन बंदी रहती है, वो हमारी पैसिव इनकम है। अगर हमने कोई बिल्डिंग रेंट भी दे रखी है, तो वो अगर हमारे को इनकम आ रही है, तो वो भी क्या एक पैसिव इनकम है। और अगर हम ई बायोटोरियम कॉन्सेप्ट में है, तो यहाँ पे पैसिव के साथ में दोस्तों अनलिमिटेड इनकम है, जो बढ़ती जाती है। जैसे हमारी टीम ग्रोथ कर रही है, वैसे वैसे हमारी इनकम भी बढ़ती जा रही है। देखो आज किसी के पास नॉलेज की कमी है, किसी के पास पैसे की कमी है। आज अगर नॉलेज होती तो अच्छे एक मुकाम पे, अच्छी नौकरी पे भी हो सकते थे। अगर पैसा होता तो क्या पता हम कुछ अच्छी बिल्डिंगें खरीद सकते थे, जिसका हम रेंट लेके भी अमीर बन सकते थे, जिसकी कमाई से हम अपने सपने पूरे कर सकते थे। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे का अभाव है। अच्छे हम कुछ अच्छी जॉब नहीं लग सके, क्योंकि हमारे पास वो डिग्रियां नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, तो वहाँ पे योग्यता का अभाव आ जाता है। दोस्तों एक मीडियम क्लास आदमी के लिए जो प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। उसके अंदर मैं कहता हूँ, अगर किसी को 40-50 साल की जर्नी अगर सिर्फ 10 साल के अंदर करनी है, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई भी अच्छी कंपनी चुन लीजिए। और वही काम अगर आपको सिर्फ 5 साल में करना है, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ ई बायोटोरियम कॉन्सेप्ट आप चुन लीजिए, जिसके अंदर बहुत ही कम समय में आप अच्छी ग्रोथ कर सकते हो दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल।